क्या एक चीज़ है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन शादी के बारे में बड़ी डिफरेंट होती है, और अगर वो सही कर लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो शादी के बाद रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द यंगर जनरेशन कि यार ऐसा सोच लो, ये चेंज कर लो, या ये एक्सपेक्टेशन मत रखो या रखो, तो फिर बहुत अच्छा गुजरेगा टाइम. देखिए, पहली बात तो ये पर्सनल कमिटमेंट और एक्सपेक्टेशंस. ओके. नथिंग इज परफेक्ट. ओके. मसलन शादी का मतलब ये नहीं कि आप लड़ेंगे नहीं, उसे फिल्मों में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे फाइल्स होते, रील्स होते हैं कि आप हंसी खुशी रह रहे हैं. नहीं. हमारे खालिद भट्ट साहब मरहूम इज अ वेरी गुड, हमारे प्यारे एक्टर. कहीं में उनसे बहुत काम किया, लव लाइफ ऑफ लाहौर में भी, और भी बहुत, इनफैक्ट पहले सीरियल में बहुत काम किया उनके साथ. अगर उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन. तो वो एक बात कहा करते थे, कहते बेटा अगर मियाँ बीवी में 3 महीने लड़ाई ना हो ना, तो समझो कोई मसला. नॉर्मल इंसान लड़ते हैं, बहस भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं. मैं कमिटमेंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप निभाने की कमिटमेंट कर लेना, फिर आप निभाते हैं. आप कुछ अपने सामने वाले की मानते हैं, कुछ अपनी मन मानते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि सब आपकी मानी जाए. ये इश्यूज सिर्फ वहां आते हैं जहां आप अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते. इश्यूज होंगे, इश्यूज होने हैं, आपने सॉर्ट आउट करने. इफ अगर आपने कमिटमेंट कर ली है, जैसे अगर आप जॉब करता है कोई भी नहीं जॉब जाता, तो आपको जॉब में रगड़े भी लगते होंगे, बॉसेस की डांट भी खानी पड़ती होगी, काम के लिए धूप में फिरना भी होता होगा. हर तरह की जॉब होती है, आप डिफरेंट काम करने होते होंगे, तो आप करते हैं ना, बिकॉज आपको सैलरी चाहिए नहीं है और आपने जॉब नहीं छोड़नी. सेम वे इफ यू आर कमिटिंग इन अ रिलेशनशिप, आप शादी कर रहे हैं, देन कमिट विद 100% कमिटमेंट. यार मैंने इसको निभाना है, इसके अंदर इश्यूज होंगे बट आई विल सॉर्ट देम आउट. जैसे जॉब में होते हैं इश्यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. सो सेम वे गिव इट 100%. तो वो परफेक्ट एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाए. परफेक्ट कुछ भी नहीं है लाइफ में. आप मुझे दुनिया में एक चीज परफेक्ट बता दें, इस पूरी दुनिया में एक चीज परफेक्ट बता दें मुझे आप, जस्ट वन थिंग. नहीं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है. अच्छा, जब आसपास इतनी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही होती हैं, कपल्स के दरमियान डाइवोर्स हो रही है, डज इट समहाउ लाइक, स्पेशली इंडस्ट्री में हम बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन जनरली सोसाइटी में भी, मैं इंडस्ट्री को खाली क्या बोलूं, डज इट स्केयर यू एट सम लेवल, मेक यू रीथिंक अबाउट द होल थिंग? देखिए, एक चीज तो मैं ये भी कहूंगा कि ऑब्वियसली जो मैं कमिटमेंट की बात करूं, उसके अंदर भी देयर आर लिमिटेशंस. ओके. ऑब्वियसली डोमेस्टिक अब्यूज आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. ठीक है, मतलब ये भी नहीं है कि आप इस चक्कर में कि कमिटमेंट 100% आप डोमेस्टिक अब्यूज भी, वो नहीं. देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरी. देखिए, पैरामीटर्स हर चीज के मौजूद हैं. अगर आपका रिलेशनशिप वैसे इट्स अ गुड रिलेशनशिप, आप खुश हैं, हाँ कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ चीज़ों के मसाइल हैं, लेकिन दोनों जेंडर्स को इश्यूज हो सकते हैं. जैसे किसी बंदा अगर कमा रहा है, उसको माशी इश्यूज हो सकते हैं, औरत की अपनी फैमिली के साथ कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, और आपको उनको साथ लेके चलना है. और ऑब्वियससली सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और ऑनेस्टली पिछले कुछ अर्से में रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है. जैसे मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि लाइक डिवोर्स के वाले से, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंद, यानी नापसंदीदा है, यानी पसंद नहीं है. इजाज़त दी है इंसान को ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सके, आप कहीं फंस ना जाए. फॉर एग्जांपल, अगर बंदा किसी बुरी रिलेशनशिप में फंस गया है, औरत किसी बुरी रिलेशनशिप में फंस गई, तो एक आपको ऑप्शन दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आप निकल सकते हैं इससे आप. लेकिन ये भी कहा गया कि जब तक पॉसिबल हो निभाओ. गिव योरसेल्फ टाइम, टेक 5 months, टेक सम टाइम. बुजुर्गों अपने बड़ों से कंसल्ट करो, गिव इट टाइम. जस्ट कितनी एफर्ट की गई है कि आप उसको दोबारा निभाएं. सो एफर्ट जरूरी है. एंड सेकेंडली, मुझे लगता है हमारे यहाँ बात घूम फिर के वहीं आती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं. मसलन हमारे यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आज अगर मैं किसी यूथ से पूछता हूँ, मैंने पूछा कि लाइक मैं अपनी फैमिली के बच्चों को पूछता हूँ, हमारे पेरेंट्स से माँ बाबा ने ये नहीं किया, ये नहीं किया. यार हमने तो कभी अपने अब्बा पापा को नहीं कहा आपने हमारे लिए ये नहीं किया. हम तो कहते जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, यार वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने किया. बिकॉज आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बाबा ने ये नहीं किया, हमारे लिए ये नहीं किया. मसलन आज की जनरेशन पूछती है, क्यों पूछती है? मसलन देखिए ना, फिर वही बात आ जाती है कि लाइक रिस्क हर इंसान का अपना है. मैं अपने बच्चों का रिस्क नहीं तय कर सकता, वो अल्लाह ने तय करना. जो हर एक का पेरेंट्स जो कर सकते हैं बेस्ट, दे डू देयर बेस्ट. जब आप पेरेंट बनते हैं ना, फिर आपको अंदाजा होता है कि लाइक जो आपके बच्चों के लिए बेस्ट है आप वो कर रहे होते हैं. देन यू रियलाइज कि आपके पेरेंट्स ने भी जो कुछ बेस्ट कर सकते थे वो आपके लिए किया. इसके बाद फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. आप एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ चुकी हैं सोशल मीडिया की वजह से. जब आप सुबह उठते एक परफेक्ट रील देखते हैं, एक बड़े खूबसूरत बेडरूम में उठा है, सूरज, कॉफी, ये चीजें,
Life is not like मुसलसल that. हंस रहे हैं लोग, you know. Life is not like that. कहानी, yeah. Life is a test. It is a test. So take it as a test. जब आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करते ना, तो फिर आप, जैसे मैं मिसाल देता हूँ ना कि लाइक एक फिल्म कई दफा आती है ना, आप जब प्रोजेक्ट जब रिलीज होता है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ बना लें उसकी, तो वो अगर यहाँ से यहाँ भी होगा ना, आपको कम लगेगा. True. और अगर कोई नॉर्मल रखेंगे ना, तो वो इतना भी आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा है. जबरदस्त हो गया. So expectations normal करें and like take life the way it is. Are you a hands-on father? Yes, I try to be. Obviously कभी-कभी नहीं उतना कर पाता, like लेकिन अगर फर्ज करें मैं जिस तरह घर पे हूँ और मुझे वक्त मिल गया है कि मैं अगर रात को लेट भी सोया हूँ और उसने सुबह उठा दिया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उठ जाऊँ उसके साथ, भले आधे घंटे बाद फिर सो जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर वो टेंशन ले रहा है तो जाऊँ उसके साथ. तो वो अब क्या होता है, अब घर वापस आते हैं तो he runs to you and he hugs you, या क्या इसका क्या एक खास चीज है? अभी तो ये होता है कि जब मैं घर जाता हूँ सो रहा होता है क्योंकि नॉर्मली, लेकिन अगर कभी ये होना कि फॉर एग्जांपल जैसे सुबह जब मैं जिम के लिए निकलता हूँ तो नॉर्मली सो रहा होता है, बट व्हेन आई कम बैक टू उठता होता है तो ही रन्स अवे, ही सेज पापा, तो ही कम्स टू मी एंड इट्स अ ब्लेसिंग. रात को अक्सर सो जाता है, लेकिन अगर कभी रात को सोते हुए वो देख ले कि मैं आ गया हूँ, फिर उठ जाता है और ऑल एक्साइटेड, फिर तो आपको सोना नहीं मिलता. नहीं, फिर उसको सुलाना भी मुश्किल होता है. तो वो ये है, लेकिन इट्स एंजॉयिंग दैट. और बेटी थोड़ा बहुत फील करती है कि आप ये करें, उसको लेकिन टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा है ना. तो आई थिंक जिससे आप इसके साथ शामी के साथ वो क्यूट हरकतें करते होंगे, उसके साथ नहीं, तो उसको लगता हो शायद कि यू नो उसको ज्यादा टेंशन दे रहे हैं. लेकिन दोनों में मुकाबला बहुत है. इफ आई डू समथिंग विद महानूर, कुछ ऐसा उसको लाइक वो कुछ खेलने के लिए लाइक सुपरहीरो की तरफ फ्लैग करो, तो छोटा भी अभी से देख के कहता है कि मेरी बारी कहाँ है. उसने कहा सर्वाइवल तो भाई मुझे फाइट करना पड़ेगा. उसने कहता है मुझे अपनी दोनों को अपना टाइम चाहिए. सो आपने पैम्पर्स वगैरह चेक किए, बॉटल्स पिलाई, दूध, क्या सब कुछ? मैं पैम्पर्स भी चेंज कर लेता हूँ. मैं इनफैक्ट कोई इतना इशू नहीं होता है. जिस तरह हमारे यहाँ काफी कैंपेन भी चली थी कि लोग करें, आई डू इट, इट्स ओके यार, इट्स नॉर्मल थिंग, इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप कर सकते हो. आई थिंक वो बेचारे मर्दों पे एक थोड़ा सा हमने कर दिया ना, पैम्पर नहीं चेंज करेंगे, बट आई थिंक आजकल के फादर्स आर वेरी हैंड्स ऑन. मैं दूध भी बना लेता हूँ, उसको पिला भी लेता हूँ, उसके कपड़े भी चेंज करवा देता हूँ, अकेले बेबी सिट कर लेते हैं उसको अकेले, व्हेन योर वाइफ इज नॉट देयर. हां कर लेता हूँ, आराम से रख लेते हैं, कर लेता हूँ. चलिए जी, आप हमारे फादरहुड के टेस्ट में पूरे नंबर से पास हो चुके. तो ऐसा ना हो मैं अपनी तरफ से पूरा हूँ, अब सही जजमेंट तो वाइफ बताएगी कैसा वो बताइए, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझसे मिले जरा. नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आई स्पेंड टाइम विद देम. Yeah. I do. So work-life balance is good. You're maintaining it. या आप struggle कर रहे हैं? I try my best to maintain, लेकिन होता यही है कि कभी आप कर पाते. जिस तरह Sundays I don't work now. Okay, आपने एक रूल बना लिया. एक रूल बना लिया, बिकॉज मैं जिस तरह भी काफी प्रोड्यूसर जो भी इनका काम कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्यों कहता हूँ कि संडे इज द ओनली डे जो आप फैमिली को दे पाते हैं. तो उस दिन भले आप कुछ ना करें, बट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक नॉर्मल हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह बेटी स्कूल चली जाती है, मैं जिम जाता हूँ, वापस आया, शूट पे गए, सो बाय द टाइम आई एम बैक तो बच्चे सो चुके होते हैं. तो आपको टाइम ही संडे मिलता है. सो उस दौरान अगर कोई क्या संडे को काम करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं ना करूँ. और सेकेंडली आई कोशिश करता हूँ कि स्केड्यूल इस तरह हो कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो बाद में कुछ दिन ऑफ भी लूँ. बिल्कुल. आई थिंक टाइम इज एवरीथिंग. टाइम इज एवरीथिंग. एंड आई थिंक जैसे हम लोग भी जिंदगी में आगे जा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की अवेयरनेस ज्यादा होती जा रही है, और हम लोग भी समझ रहे हैं क्योंकि जिंदगी इतनी क्रेजी हो गई है ना हर किसी की. मैं आज एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था, वो यही थी कि लाइफ इज टुडे. ट्रू. कल गुजर चुका है और आने वाला नहीं पता. दिस प्रेजेंट इज लाइफ, सो एंजॉय इट एंड बी ग्रेटफुल. तो मैं वही अब सोचता हूँ कि लाइक अल्लाह का शुक्र है, लाइक एंजॉय दैट टाइम. तो इसी सोच पे चल रहे हैं. और कोशिश होती है कि टाइम बैलेंस करें, लेकिन कभी कभी अगर नहीं भी कर पाते तो फिर ये है कि वाइफ अंडरस्टैंड्स. और बच्चों को फिर किस तरह, बच्चे तो समझ जाते हैं, बाहर खाने पे ले जाओ तो देख घुमा फिरा लो, मूवी देख लो. तो आई थिंक उनकी जॉब ज्यादा टफ होती है. उनकी बहुत, वाइफ की ज्यादा टफ है कि बच्चों को संभालना और फिर अकोमोडेट करना हमारी टाइमिंग्स को भी.